अक्सर देखा गया कि कई कट्टरपंथी मौलाना तालीम की जगह जहर घोलने में दिन रात लगे रहते हैं। ऐसे ही एक मौलाना फिर सामने आए और इस बार तो अपनी कट्टरपंथी बयानों में उन्होंने श्री कृष्ण का भी जिक्र कर डाला और बेहद विवादित बयान दे डाला। इसके बाद अब मौलाना के खिलाफ केस दर्ज करवाने की बात हिंदू संगठन कर रहे हैं। कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यह मानसिकता हिंदुओं में आक्रोश पैदा करने वाली है। ये वो मौलाना है जो अपने बच्चों को बर्बाद करने के रास्ते में चलना सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण नमाज पढ़ते थे। 5 बार के नमाजी थे श्री कृष्ण। गीता में इसका जिक्र है। कुछ ये बोल हैं उस मौलाना के जो कि नफरती है, कट्टरपंथी है और जहरीले बयानों का ठेकेदार खुद को मानता है। उसी मौलाना ने इस बार श्री कृष्ण पर ऐसा विवाद दे दिया जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मौलाना ने श्री कृष्ण को 5 बार का नमाजी बता दिया। उन श्री कृष्ण को जो कि सनातन आस्था के सबसे पूजनीय आराध्यों में से एक है, श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशक हैं। उन्हीं श्री कृष्ण पर गीता के श्लोक पढ़ते हुए मौलाना ने विवादित बयान दे डाला। कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। मौलाना के बेलगाम और घटिया बोल यही नहीं रुके। मौलाना आगे इस्लाम को सबका धर्म बताने लगे। ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। अपने आराध्य श्री कृष्ण को लेकर मौलाना का यह बयान मथुरावासियों को बेहद चुभ गया। यह मानसिकता हिंदुओं में आक्रोश पैदा करने वाली है। संत धर्माचार्य में भारी आक्रोश है। माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी से निवेदन है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि हमारे हिंदू देवी देवताओं का कोई अपमान न कर सके। ये वो मौलाना है जो अपने बच्चों को बर्बाद करने के रास्ते में चलना सिखाता है और आज हमें बताने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा इस बेतुके बयान पर संत समाज का गुस्सा भड़क उठा है। अयोध्या से सबसे तीखा पलटवार आया है, जहां महंत विष्णुदास ने तो बड़ी चेतावनी भी जारी कर दी है। ऐसे मौलाना का जो जीप काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा और ऐसे मौलाना पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे मौलानों को पूरे तरीके से भारत से भगा देना चाहिए, पाकिस्तान में रखना चाहिए। दरअसल जर्जिस अंसारी विवादों के उस्ताद रहे। मुस्लिमों को बरगलाना, बहकाना, उनके दिमाग में नफरती बीज बोना, उन्हें उकसाना और मजहबी डर दिखाकर आपत्तिजनक बयान देना जर्जिस का पुराना काम रहा है। इससे पहले वो यूपी में योगी को भी चेतावनी दे चुके हैं, जब कह रहे थे कि यूपी में मुसलमानों को डर लगता है। लेकिन तब यूपी के मुसलमानों ने मौलाना को करारा जवाब दिया था और अब जबकि उसकी नफरती बोली कुछ नहीं कर पाई, तो अब श्री कृष्ण पर भड़काऊ बयान देकर अपनी कट्टरपंथी कोशिशों को फिर हवा देने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।